आज कथा सागर में प्रस्तुत है कक्षा 8 की पाठ्य पुस्तक वसंत में संकलित हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित क्या निराश हुआ जाए पाठ का सारांश। यदि आपको हमारे चैनल पर रचनाएं पसंद आ रही हैं तो उन्हें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। नई नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाएं और कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट अवश्य लिखिए। प्रस्तुत पाठ में लेखक ने दर्शाया है कि सच्चाई, ईमानदारी, प्रेम भाव, परोपकार, दया, करुणा आदि ऐसे भाव हैं जो समाज का आधार है। परिस्थितियां कितनी भी परिवर्तित होती रहें, लेकिन इनका अस्तित्व कभी भी समाप्त नहीं होता। साथ ही लेखक इस ओर भी संकेत करते हैं कि जीवन में अच्छे और बुरे सभी प्रकार के काम करने वाले लोग देखने को मिलते हैं, परंतु हमें अच्छे काम करने वालों को देखकर जीवन के प्रति आशावादी दृष्टिकोण अपनाना चाहिए और हमेशा सकारात्मक सोच रखनी चाहिए। पाठ का सारांश इस प्रकार है। लेखक जब भी समाचार पत्रों को देखता है तो उसे चारों ओर ठगी, डकैती, चोरी, तस्करी और भ्रष्टाचार के ही समाचार छपे मिलते हैं। कोई भी व्यक्ति ईमानदार प्रतीत नहीं होता। हर व्यक्ति में कुछ न कुछ दोषी नजर आते हैं। दोषों को उभारने से गुण छिप जाते हैं। ये अवश्य ही एक चिंता का विषय है। लेकिन लेखक को लगता है कि भारत की धरती मनीषियों की धरती है। मानवता इसका आधार है। आर्य और द्रविड़, हिंदू और मुसलमान, यूरोपीय और भारतीय आदर्शों की मिलन भूमि, मानव महासमुद्र कभी सूख नहीं सकता। अर्थात भारत तो सभी संस्कृतियों के मिलन का स्थान है। ये तो मानवता का विशाल सागर है, जहाँ विभिन्न प्रकार की जातीय बूंदें मिलकर एक रूप ग्रहण करती हैं। लेखक का मानना है कि आजकल के माहौल में ईमानदारी, सच्चाई, मेहनत आदि को भीरुता व बेबसी समझा जाने लगा है। इससे जीवन के महान मूल्यों के प्रति लोगों की आस्था हिलने लगी है। लेखक का मत है कि भारत में कभी भी भौतिक चीजों को महत्व नहीं दिया गया। मनुष्य के आंतरिक भावों को ही विशेष माना गया। भले ही सभी के हृदय में लोभ, मोह, काम, क्रोध का भाव रहता है, परंतु उन्हें प्रधान मानकर अपने मन को उनके इशारों पर चलाना उचित नहीं माना गया, बल्कि संयम से उन्हें बांधने का प्रयास किया गया है। लेकिन जब कभी इनकी आवश्यकता पड़ जाए तो इनका प्रयोग किया जाता है, जैसे बीमार हेतु दवा आवश्यक होती है। लेखक सोचता है कि देश के करोड़ों दरिद्र जनों को लाभ पहुंचाने वाले कार्यों की व्यवस्था की जाती है, जिससे कृषि, उद्योग, वाणिज्य, शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति को सुधारा जा सके। लेकिन लक्ष्य तो साधे जाते हैं, परंतु उन्हें पूरा नहीं किया जाता। ऐसे में जिन लोगों को सुख सुविधाएं दी जानी चाहिए, वे तो उससे वंचित रह जाते हैं, लेकिन दूसरे स्वार्थी लोग उनका फायदा उठाते रहते हैं। भारतवर्ष की विशेषता रही है कि यहाँ कानून को सदा धर्म के रूप में देखा जाता रहा है, लेकिन वर्तमान में कानून और धर्म में अंतर आ गया है। लोग मानने लगे हैं कि धर्म को धोखा नहीं दिया जा सकता, लेकिन कानून को दिया जा सकता है। यही कारण है कि लोग धर्म से तो डरते हैं, लेकिन कानूनी कार्यों से लाभ उठाने में चूकते नहीं हैं। ऊपर से भले ही चाहे कोई कुछ भी कहे, परंतु धर्म सदा कानून से बढ़ा ही रहा है। अब भी सेवा, ईमानदारी, सच्चाई और आध्यात्मिकता के मूल्यों का महत्व बना हुआ है। वे दब अवश्य गए हैं, परंतु नष्ट नहीं हुए हैं। भ्रष्टाचार के प्रति आक्रोश भी यही सिद्ध करता है कि हम ऐसी चीजों को गलत समझते हैं और उन तत्वों की अहमियत भी कम करना चाहते हैं जो गलत तरीकों से धन व सम्मान संग्रह करते हैं। लेखक का मत है कि लोग किसी की बुराई या गलत पक्ष को उजागर करके रस लेते हैं, अर्थात उसमें मजा लेने लगते हैं, जबकि किसी की बुराई में आनंद लेना बुरी बात है और अच्छाई को जानते हुए भी उसे उजागर न करना और भी बुरी बात है। यदि हम अच्छी बातों को उजागर करेंगे तो औरों के मन में भी ऐसी भावनाएं जागृत होंगी। एक बार रेलवे स्टेशन पर टिकट लेते हुए लेखक ने गलती से 10 रुपए की जगह 100 रुपए का नोट पकड़ा दिया और जल्दी से डिब्बे में आकर बैठ गए। थोड़ी देर के बाद वही टिकट बाबू आए और 90 रुपए हाथ में देकर बोले, ये अपने रुपए ले लीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, न आपने देखा और न मैंने ध्यान दिया। ये सब कहते हुए उसके चेहरे पे संतोष दिखाई दे रहा था। दूसरी घटना के अनुसार एक बार लेखक अपने परिवार सहित रात में बस यात्रा कर रहे थे। बस एक ऐसे स्थान पर खराब हो गई जहां से 10 मील तक कहीं गांव व आबादी नहीं थी। रात के 10 बजे थे। कंडक्टर बस के ऊपर रखी एक साइकिल लेकर तेजी से चला गया। लोगों ने समझा दाल में कुछ काला है। ड्राइवर, कंडक्टर डाकुओं और लुटेरों से मिले हुए होते हैं। सभी लोग डर रहे थे। लगभग 1.5 घंटे के बाद कंडक्टर एक दूसरी खाली बस लेकर आ गया। साथ में एक लोटा दूध भी लेखक के बच्चों के लिए लेकर आया था, क्योंकि उसने यात्रियों के बच्चों को भूख के कारण रोते देखा था।
ये देख सबकी जान में जान आई। इन दोनों घटनाओं के आधार पर लेखक ने बताया कि चाहे ऐसी घटनाएं कम ही होती हों, परंतु संख्या की दृष्टि से कम होने पर भी जीवन आस्था की दृष्टि से ये बहुत मूल्यवान और प्रभावकारी है। ऐसी घटनाएं ही हमें आस्थावान और आशावादी बनाती हैं। लेखक का मानना है कि कई बार जीवन में मैं ठगा भी गया हूँ, धोखा भी खाया है, कुछ विश्वासघात भी सहा है। लेकिन यदि जीवन में प्रसन्न रहना चाहते हैं, आशावान बनना चाहते हैं, तो केवल उन्हीं बातों का हिसाब मत रखो जिनमें धोखा खाया है। इससे जीवन जीना कष्टकर हो जाता है। बल्कि ऐसी बातों को भी याद करो जब लोगों ने तुम्हारी सहायता की है, तुम्हारी किसी भी रूप में तुम्हारी जान बचाई है, तो निराशा भरे मन को आशा की किरण अवश्य दिखाई पड़ती है। रविंद्रनाथ ने भगवान से प्रार्थना करते हुए कहा है कि चाहे संसार में नुकसान उठाना पड़े, धोखा खाना पड़े, तब भी हे प्रभु, मेरा विश्वास तुम पर सदा बना रहे। अर्थात दुखों में भी उस ईश्वर का स्मरण करना चाहिए। अंत में लेखक इस परिणाम पर पहुंचता है कि मनुष्य की बनाई नीतियां गलत नतीजे तक पहुंच रही हैं। इनमें बदलाव करना होगा और सही परिणामों की ओर बढ़ना होगा। परिश्रम करने से अवश्य निराशा के बादल छट जाएंगे। तो दोस्तों, इसी के साथ ये पाठ यहीं समाप्त हुआ। मिलते हैं जल्दी नए पाठ के साथ। धन्यवाद।